आपने नून लीग को वोट दिया, नून लीग की कैंपेन की और अब आप कह रहे हैं मियां जदों आएगा ते ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋਬਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है कौन सियासी रहनुमा अच्छा है? इंशाल्लाह मियां इमरान खान। जिसको बंद किया हुआ वो इमरान खान को नहीं किया हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को बंद किया। जिस दिन हाई कोर्ट का अदालत निजाम का जो एक बंदा सिलेंडर करके बैठा है वहाँ पे शीशा तोड़ा गया, पहली दहशतगर्दी वहाँ से शुरू हो गई कि कौम के टैक्स के पैसों का नुकसान हुआ। एक बंदा सिलेंडर करके बैठा है, अपने आप को पेश करके बैठा है। भाई पूछें, मैं तैयार हूँ, अगर कौम जिंदा होती खड़ी हो जाती 2 दिन अंदर नहीं रह सकता था वो इंसान। ये कौम मुर्दा कौम है, बेजमीर हो चुकी है, बेहिस हो चुकी है। अगर इमरान खान जेल में 2 कदम नहीं चल सकता ना तो पाकिस्तान 1 कदम नहीं चल सकता। मरियम बाजी वो मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों अच्छा काम नहीं कर रही वो नहीं करती, वो चोर है। चोर है वो। बेटा मरियम नवाज जो है ना, नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में कितने बार वजीर आजम बने हैं, वो कहते हैं मैंने रोड बनाई, सड़कें बनाई हैं। सड़कें बना लें बस हो गया उनका काम। क्या चाहिए आवाम को? सड़कों से तो कोई भी काम होगा, हमें तालीम अच्छी चाहिए ना। तालीम से काम होगा। सही। हाँ, किससे? सड़कों से काम नहीं होगा तो फिर किससे होगा बेटे? तालीम से। तालीम से काम होगा। 9 और 11 साल इन बच्चों को अकल है कि एजुकेशन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान, मगर आज भी हम सड़कों पुलों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये हालात है। हम के सिपाही हैं इसलिए हमें अकल है। मुस्लिम लीग नून से आप मुतमईन हैं? जी। 35 साल नवाज शरीफ साहब की सियासत रही, 3 बार वजीर आजम बने, अब उनकी बेटी वजीर आला है, भाई उनका वजीर आजम है। क्या काम किए पाकिस्तान के लिए? जी खाते सब है। काम क्या किए? काम ये सड़कें देख ले आप, सब जितना ये लाहौर में काम हुआ है सड़कों का ये नून लीग ने किया क्या है। उम्र है आपकी भाई? जी तकरीबन 35 साल। तरस आता है अल्लाह की कसम, ऐसी जो मासूम मखलूक उन्होंने लूटा है। अब इसको क्या पता है कि इसके साथ क्या जुल्म हुआ है। वो देखो अभी नवाज शरीफ के गुनगार है, वो पूरा मुल्क लूट के ले गए। ऐसे लोग बेचारे उसके सपोर्टर हैं, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इसके बच्चों का हक खा गए हैं। ये इतना वर्स्ट टाइम है, अल्लाह माफ करे। इमाम मस्जिद को आप देखें, कारी साहब को देखें, वो जमात जल्दी से क्लोज करवाने की तरफ जा रहे होते हैं। नमाज दिल का सुकून है, जो 4 रकत वो 10 मिनट में पढ़ाते थे उसने वो 5 से 6 मिनट में क्लोज करते हैं बिजली के बिल के डर से। असल मसला ये है कि एक बदकिस्मती ये है कि इस कौम में तालीम नहीं है, शहूर नहीं है। ये जो निज़ाम, ये बोर्ड की बात करें, बोर्ड की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सही। बोर्ड ना वो मानते हैं। ये एक करप्ट सिस्टम है, इस निज़ाम को बदलना होगा, कौम को खड़ा होना होगा, तब जाके निज़ाम बदलेगा। अगर इस सिस्टम के तहत आप 100 इलेक्शन भी करवा लें कभी मुकद्दर नहीं बदलेगा इस कौम का। सर जी। और 12-12 घंटे लोग ड्यूटियां करके पार्ट टाइम ढूंढते हैं, 12 घंटों में वो लोगों को सैलरी नहीं मिलती। गरीब बंदा 30-30 हज़ार लोग बिल भर रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ा रहा। कैसे बच्चे वो अगर किराएदार है, जैसे मैं अभी बात सुन रहा था उस शख्स की कि मैं किराए पे रहता हूँ, भाई इस सिस्टम के तहत तो कैसे वो अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाए? ये निज़ाम करप्ट है। वो सुबह शाम वो प्लानिंग करते हैं, कौम सोई हुई है। जब तक कौम जागेगी, खड़ी होएगी, उस वक्त तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा। सर इस वक्त आपके लिहाज से इस निज़ाम को कौन सा सियासी रहनुमा ठीक कर सकता है? ईमानदारी से बताना है आपको। जो भी सिर उठाता है उसके मगर पड़ जाते हैं। पहली बात है, मेरा कुछ पीटीआई से ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक है मिनाजुल कुरान से। ठीक है। जैसे इमरान खान को जिस दिन अगर कानून होता, निज़ाम होता, जिस दिन हाई कोर्ट का जो अदालत निज़ाम का जो एक बंदा सिलेंडर करके बैठा है वहाँ पे शीशा तोड़ा गया, पहली दहशतगर्दी वहाँ से शुरू हो गई थी कि कौम के टैक्स के पैसों का नुकसान हुआ। एक बंदा सिलेंडर करके बैठा है, अपने आप को पेश करके बैठा है। भाई पूछें, मैं तैयार हूँ, मेरा मिनाजुल कुरान के साथ है, पीटीआई के साथ नहीं है। ऐसे ही जब कौम खड़ी नहीं हुई आज अंदर, अगर कौम जिंदा होती खड़ी हो जाती 2 दिन अंदर नहीं रह सकता था वो इंसान। ये कौम मुर्दा कौम है, बेजमीर हो चुकी है, बेहिस हो चुकी है। प्लानिंग करनी हो, हरकतें करनी हो तो सामने होंगे। ये मेरे भाई निज़ाम करप्ट है। जब तक कौम खड़ी नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। कौम की एक ताकत है, कौम को समझ नहीं लग रही, सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, तरबियत नहीं है। मसला ये है, लोग, मैं भी रेंट पे रहता हूँ, छोटे छोटे मकान होते, कोई 16,000 मांगता है, कोई 15,000, जो 8,000 रुपये भी शायद ना चढ़े। मसला ये, रियासत को सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्री को उठाएं ताकि गरीबों को रोज़गार मिले, अपने बच्चे पढ़ाएं। जो बच्चा नहीं पढ़ा सकता, अपनी रोटी मुश्किल होगी। ये एक साजिश के तहत जो बिलों का एक निज़ाम है, ये प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। ये दबाया गया कौम को। बेसिकली इतनी तो वो बत्ती भी नहीं है, लाइट भी नहीं, जितने बिल वसूल किए जा रहे हैं। ये सब कुछ ये अशराफिया वास्ते, हुक्मरानों के लिए, सब इन लोगों के लिए। ये कौम भेड़ बकरी, ये हैं ही भेड़ बकरी। ये हकीकत है, भेड़ बकरी। अगर ये भेड़ बकरी ना होती, जिंदा इंसान होती, ये मुर्दा लाशें,
अगर जिंदा इंसान होते तो खड़े हो जाते, निज़ाम बदल चुका होता। हम लीबिया की मिसालें देते हैं, तुर्की की देते हैं, भाई वहाँ पे कौमें खड़ी हुई हैं। तुर्की भी इनकलाब है, जैसे श्रीलंका में आया है, आप पिछले दिन देख लें बांग्लादेश में हुआ है, लोग खड़े हुए हैं। लोग एक ताकत है, रियासतें जो ये अदालतें होती हैं ये कौम की ताबे हैं, कौम के टैक्स पे जब तक इनकलाब नहीं आएगा आवाम नहीं होगा। नई सिस्टम बदलेगा। जब तक इनकलाब नहीं आएगा, ये वैध रास्ता है, वैध रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ इनकलाब। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा कोई हल नहीं है, ना कोई मरियम नवाज ने करना है, ना आपके वोट से होना है। जब तक कौम खड़ी नहीं होगी ये निजाम नहीं बदलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत Thank you. शुक्रिया जनाब। आगे चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे भाई आप? ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए मेरे भाई, ताकि हम नहीं चाहते किसी को भी तकलीफ हो, ट्रैफिक वगैरह, दुकानदार को। प्यारे भाई क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैप्लिकेशन है मेरे भाई। मरियम नवाज साहिबा ये फरमा रही हैं कि मुल्क मेरे भाई तरक्की की तरफ जा रहा है। नहीं जा रहा तरक्की की तरफ। मरियम नवाज झूठ बोल रही तो हैं। भाई एक बात कह रहे थे कि लोग खड़े नहीं हो, लोग अब गरीब बंदा अगर खड़ा होता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब 1200 कमाने वाला बंदा 10 दिन जेल में काट के आएगा तो वो अपने घर का पेट पे कैसे पालेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गरीब इनको ये लैपटॉप देना या स्कूटी देना, इससे गरीब बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। इनको चाहिए गरीब के घर में बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा, गरीब के घर में रोटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अब किराएदार बंदा जिसके 15,000 20,000 रुपया तनख्वाह है, 10,000 किराया दे के 20,000 बिल आ जाएगा, वो गरीब बंदा क्या करेगा? जाहिर बात है यार, उस दो ही रास्ते, या तो खुदकुशी कर ले या तो फिर बगैर लाइट के बैठ जाए यार। अब बच्चों को भी भूखा नहीं मार सकते। ये क्या लगता है ये जो निजाम जा रहा है किस तरफ चला जा रहा है? ये सर निज़ाम इस टाइम बहुत गलत हुआ पड़ा है। ठीक है, कौन ठीक करेगा निजाम? जो निज़ाम बंदा ठीक करने वाला था उसको अंदर डाला हुआ है इन्होंने, इमरान खान को। मुल्क एक रास्ते पे चल पड़ा था। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज की गवाही देते थे कि पाकिस्तान का एक नाम हो गया है, पाकिस्तान की बाहर के ममालिक में एक इज्जत हो गई है। अब ये पाकिस्तान उतना ही बदनाम हो गया। अभी आप देखे लंदन में किस तरह पाकिस्तानी की औरत के सामने, माँ के सामने बच्चों को मारा गया। सर इनको लंदन में लोग रास्ते पे चलते हुए गालियां देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जितने हैं सारे इमरान खान के साथ हैं। इस वक्त निजाम सिर्फ इमरान खान ठीक कर इमरान खान ठीक कर। यार मियाँ साहब कहते हैं कि मैं इस मुल्क में आया ही निजाम ठीक करने के लिए हूँ। सर हुआ नहीं है 6-7 महीनों में, और बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ तो नजर आए ना। अब हमारा बिल 51,000 रुपया आया हुआ है। मैं खुद किस्त 51,000 का? 51,000 घर का बिल? खुद किस्त करवा के आया हूँ। तनख्वाह कितनी भाई आप? मेरी 23,000 तनख्वाह है। बिल कैसे उतारेंगे मेरे भाई? किस्त करवा के आया हूँ, किस्त करवा के आया हूँ मैं। ये हालात हो गए जनाब। ये हालात हो गए जनाब। क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? हुकूमत को मैसेज यही देंगे, या हुकूमत से ऊपर मैसेज यही देंगे कि बिठाएं उस बंदे को जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा नौजवान था यहाँ पर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ जो आएगा लक पता जाएगा। ए नारा सी नून लीग दा। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। अच्छा लग गया? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿयाँ साहब दोबारा ही रहना? ਕਦੀ ਆਏ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। आप नून लीग से? ਪੱਕਾ पर हो हल्फन ये सर जी आप नून लीग से हैं? हाँ जी, हल्फन कह रहा हूँ ये नून लीग नहीं यार कसम खाए आप नून लीग से हैं। यार पक्के एक के नून लीग? सर नून लीग के बूथ में इनकी ड्यूटी भी थी इन इलेक्शनों में। ये पक्के आज फरवरी वाले दिन? हाँ जी। आपने नून लीग को वोट दिया, नून लीग की कैंपेन की, और अब आप कह रहे हैं मियाँ जो आएगा ते ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾ। कौन सर जी तौबा कर ली है? ਤੋਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कौन सियासी रहनुमा अच्छा है? इंशाल्लाह मियां इमरान खान। मियाँ इमरान खान। मियां नहीं, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब। बिल्कुल कोई शक नहीं है। भाईजान बता रहे हैं, नाम क्या है भाई आपका? इरशाद भट्टी, इरशाद भट्टी साहब नाम है इनका। कहाँ पे सर हम इस वक्त इलाके का? उमर चौक नाम। उमर चौक। उमर चौक में मैं इस वक्त सामने हूँ, मुजम्मिल लैब के सामने। अभी आपके सामने मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, ये बंदा नून लीग की बूथ में ड्यूटी देता था, नून लीग के साथ कैंपेन की इसने, नून लीग को वोट दिया, नून लीग की कैंपेन की, और आज कह रहे हैं कि माफी चाहते हैं मियाँ साहब, तुसी वापस लंदन चले जाओ। जी, चले जाओ बेशक, इलाज कराने बस खत्म हो गए मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, ये हालात हैं। और इस वक्त अच्छा लाइट भी जा चुकी है, आप देख लें सारी जगहों पे लाइट चली गई है। अच्छा जी यहाँ पर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
میاں جدو آئے گا لک پتا جائے گا, کیا کہیں گے؟ लग गया पता, मैंने कहा लग गया पता. पता लग गया. और सिर्फ एक को नहीं, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया. छोटे से लेके बड़े तक को पता लग गया. क्या कहेंगे भाई? मरियम नवाज कह रही है मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है. कहेंगे क्या, अभी तो कुछ कहने नहीं दे रहे ना, कब तक रोकेंगे आखिर? एक दिन तो कहना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा. तो रोक लें, कब तक रोकेंगे? जिसको बंद किया हुआ वो इमरान खान को नहीं किया हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को बंद किया हुआ. अगर इमरान खान जेल में 2 कदम नहीं चल सकता ना, तो पाकिस्तान 1 कदम नहीं चल सकता. अल्लाहु अकबर. अगर पाकिस्तान को बंद किया हुआ जेल अडयाला में, बिल्कुल पाकिस्तान को बंद किया हुआ है, घुटन का माहौल बनाया हुआ है. तो अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, क्या कह सकते हैं. लेकिन पता लग गया, खैर मियाँ साहब आ गए हैं तो पता लग गया. क्या लगता है आपको इमरान खान साहब इस निजाम को ठीक कर पाएंगे? और ऑप्शन कौन सी है? इमरान खान के अलावा कौन है, आप बताएं, कोई है? बाकी तो तकरीबन सारे ही आजमा चुके हैं, हम लोग सबको आजमा चुके हैं. बेकार हो चुके हैं. मैंने नून लीग को 5 दफा अपनी जिंदगी में वोट डाला है, 25 साल. ये इस दफा मैंने खान को डाला था वोट, और वो भी इन्होंने चोरी कर लिया. यार देखो ये क्या क्या जुल्म है हमारे साथ. खुदा तारड़ हारा हुआ है, अता तारड़ हारा हुआ है. जब वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देता है तो क्या हमारे जज्बात नहीं है? हमारे माथे पे पागल लिखा हुआ है. मैं इसलिए यहाँ पर उनके हलके में आऊँ कि टीवी पे वो बताते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क खुशहाली. अब इनके हलके में आवाम के सामने हाँ, और वो यहाँ से हारा हुआ है. जब वो टीवी पे बैठ के इमरान खान के खिलाफ बयान देता है तो हमारे दिल पे जो गुजरती है, तो क्या हम भी जज्बात रखते हैं? हम कुछ पागल नहीं है, कुछ जानवर नहीं है. एक दफा भी आता तारक साहब यहाँ पर आए हो? हार के नहीं आया, वो हारा हुआ है, जीता ना कहें उसको. हमारी तरफ से वो हारा हुआ है. मैं मादरत चाहूंगा. ठीक हाँ, उसको जीता हुआ ना कहें. इधर आए भाई. आप क्या कह रहे थे? क्या अल्लाह की कसम खा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में ना 6 दफा वोट डाले हैं, 5 दफा नून लीग को डाले हैं, ठीक है, 1 दफा ये खान को डाले हैं. सिर्फ इनसे हम लोग चालू हो गए हुए हैं. यार ये क्या ख्वाब क्या दिखाते हैं और करते कुछ हैं. उसको वोट डाला है, वो भी इन्होंने चोरी कर लिया. यार ये क्या है? ये तो कोई तरीका नहीं है. मेरे भाई मरियम नवाज साहिबा, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आवाम से खिताब कर रही थी. वो क्या है उन्होंने कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है. और जब भी जाने लगता है कि जनाब ये जजेस कभी कोई दूसरा आ जाता है, सवाल सिर्फ ये कि वाकई मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है अभी? बिल्कुल सर, मुल्क इतना तरक्की की तरफ जा रहा है कि मेरी 35 ईयर एज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पाबंदी से अदा करता हूँ. ये इतना वर्स्ट टाइम है, अल्लाह माफ करे. पूरे मीडिया पर मेरा चैलेंज है, किसी ने ये चीज़ नोट नहीं की होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इमाम मस्जिद को आप देखें, कारी साहब को देखें, वो जमात जल्दी से क्लोज करवाने की तरफ जा रहे होते हैं. नमाज दिल का सुकून है, लेकिन वो जल्दी से नमाज क्लोज करने की तरफ जा रहे होते हैं. जो 4 रकत वो 10 मिनट में पढ़ाते थे, उसने वो 5 से 6 मिनट में क्लोज करते हैं बिजली के बिल के डर से. ये फरोनियत है. मुझे बताएं, अभी तक आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आखिरकार इस तरह का बात किसी ने नोट की हो? सर आप जाकर इमाम मस्जिद से तो पूछे, मसाजिद के हालात तो देखे क्या हुए पड़े हैं. वो रिक्वेस्ट करते हैं कानों में कि यार वजू घर से कराया करें, मोटर नहीं चलाई जा रही. अल्लाहु अकबर. ये पॉपुलेटेड एरियाज की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेटेड एरियाज की, डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज की. आप थोड़े से सराउंडिंग में मजाफात में तो चले जाएं जहां पर चंदे की किल्लत है, आपको लग समझ जाएगी कि इन्होंने मुल्क को किस नहज तक पहुंचा दिया हुआ है, कहां पर लेकर आ चुके हुए हैं ये मुल्क को. कौन सी बात है, आप नकवी साहब ने वो 4 टाइलें लगवा दी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में. आप MRI कहां पर चल रहा है मुझे बताएं, वो एक्सरे की मशीनें कहां पर चल रही हैं, आईबेच कहां पर हो रहे हैं, कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट्स बन रही है, क्या हो रहा है. आप यार अजीब लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं. आप मीडिया पर आकर कहते हैं और आवाज़ उठाने वाले को आप गायब करते हैं, आवाज़ उठाने वाले को आप कहाँ पर ले जाते हैं. एक आम स्पोक पर्सन. बहुत बड़ी बात आपने की है इस वक्त जो आप बता रहे हैं, और मैं खुद भी परेशान हूँ कि यार इस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के साथ हो गए, तो ये मुल्क किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? भाईजान, इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि एक वालिद अपनी औलाद की मेरिट बेस्ड जायज़ ख्वाहिश को पूरा ना कर सकता हो. ये इससे बड़ा मुआशी कत्ल कोई नहीं है कि एक बच्चा अपने बाप से रबड़ पेंसिल और ये चीज़ें मांग रहा हो, जायज़ ख्वाहिशात. मैं बर्गर शवारमे की तो बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं जायज़ ख्वाहिशात की बात कर रहा हूँ. वालिदैन अपने बच्चों के आगे शर्मिंदा है. ये जितने लोग खड़े हुए हैं इनमें से भी पूछ ले, चंद एक इसी वीक में कहीं ना कहीं पर शर्मिंदगी का सामना करके आए होंगे अपनी औलाद की
जायज़ ख्वाहिशात के आगे मियाँ आएगा लग पता जाएगा, लग पता गया है उस्ताद जी, स्वाद आ गया। होना तो जोड़ लो सर हाँ जी। जी, नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस जुर्म में कभी भी नहीं शामिल हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हाथ कभी भी नहीं उस तरफ भी नहीं गया। अच्छा। हाँ जी ठीक है ना, मैं देखना भी नहीं उस इंतखाबी निशान को पसंद करता, लेकिन दूसरे जिनके नारे थे ये, उन्हें वाकई लग समझ गई है, उन्हें लग पता गया है। बहरहाल जो भी है उम्मीद यार, कौन है? द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान हुज? अल्लाह ताला की ज़ात है, शरीयत की पाबंदी है, अल्लाह का कोई बंदा? इस्लाम है, आई के इमरान अहमद खान न्याजी, हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ वो। सिर्फ वो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बच्चों से ही बात करनी है। बेटा मरियम आपी जो हैं, मरियम बाजी, वो मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों अच्छा काम नहीं कर रही वो नहीं करती, वो चोर है। चोर है वो। भाई वो कहती हैं मैं मुल्क की दुख्तरे पाकिस्तान हूँ, मैं मुल्क सब कहती हैं वो कर नहीं सकती। वो सिर्फ क्या भाई, कौन कर सकता है फिर? इमरान खान। इमरान खान कर सकता है। हाँ जी, बेटा इमरान खान में क्या है ऐसा? इमरान खान अच्छा लीडर है, कैसे अच्छा वो लीडर है? चोरी नहीं करता इनकी तरह, वो चोरी नहीं करता, नहीं करता। तो नवाज शरीफ ने कहा की है चोरी? वो पूरे मुल्क का पैसा लूट के बैठ गए। पूरे मुल्क का पैसा लूट के बैठ गए। हाँ जी, उसने मुल्क को चोरी किया, लोगों ने, बल्कि अल्लाह ने उसके बाल ले लिए, गंजा हो गया। इस तरह से नहीं, मरियम बाजी जो है ना, मरियम नवाज, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर रही हैं। हाँ जी, क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही हैं ये तो नहीं पता, लेकिन वो कहती हैं बड़ा काम। तो फिर जो उसके सपोर्टर्स हैं वही कहते हैं कि काम कर रही हैं, वो कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ पैसा खा रही हैं। सिर्फ पैसा खा रही हैं। हाँ जी, इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान जो करने ही नहीं देता, उसे जेल में बंद कर दिया, उसे निकाले फिर लग बता जाएगा। आपको भी इमरान खान सही काम कर रहा था? हाँ सही कर रहा है कैसे सही कर रहा है? अंकल, उससे चोरी ही नहीं की, मैं बोली तो जा रही हूँ, सारे पैसा लेके बैठ गए हैं वो। सारे पैसा लेके बैठ गए। हाँ बैठ गए। बेटा मरियम नवाज जो है ना, नवाज शरीफ जो है, वो मुल्क में कितने बार वजीर आजम बने हैं, वो कहते हैं मैंने रोड बनाई, सड़कें बनाई हैं। सड़कें बना लें, बस हो गया उनका काम। तो क्या चाहिए आवाम को फिर? सड़कों से तो कोई भी काम होगा, फिर किससे होगा काम? हमें तालीम अच्छी चाहिए ना। तालीम से काम होगा। सही। हाँ। आपकी क्या उम्र है बेटे? 9। और आपकी बेटे कितने? 11 साल। 11 साल उम्र है। किससे? सड़कों से काम नहीं होगा तो फिर किससे होगा बेटे? तालीम से। तालीम से काम होगा। 11 और 9 साल। 11 और 9 साल। भाई मेरे सामने इस वक्त दिखाएं जी, बंदे यहाँ पर मौजूद हैं। कोई मुस्लिम लीग नून का कोई एक मेरा भाई इस वक्त आ जाए, मुस्लिम लीग नून का भाई। अच्छा कोई भी नहीं है इस वक्त। अच्छा अब आप अंदाजा करें, ये 9 साल बच्ची है। बेटा नाम क्या आपका? खदीजा। बेटा आपका नाम क्या है? सादिक। ये सादिक और खतीजा 9 और 11 साल। इन बच्चों को अकल है कि एजुकेशन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान, मगर आज भी हम सड़कों पुलों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये हालात है। हम के सिपाही हैं इसलिए हमें अकल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटे, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये बच्चों के हालात हैं इस वक्त। जो शऊर है वो आपको भी दिखाना। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह शुक्र है। भाईजान 8 फरवरी को वोट किसे दिया था आपने? नून लीग को। नवाज शरीफ को दी। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए भाई, आपसे बात हो गई माशाल्लाह से, अच्छी बात है। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। नून लीग इस वक्त ये दावा है उनका कि इन्होंने काम किए हैं पाकिस्तान के लिए। काम किए इन्होंने जी। काम तो जो है ना आम आदमी, उसके लिए हमें फायदा है। क्या फायदा? ये हमें यानी कि आटा सस्ता मिलता है, चीनी सस्ती मिलती है, घी सस्ता मिलता है। अब देखो आटा सस्ता मिल रहा है। आटा सस्ता मिल रहा है। 1700 का 10 किलो का थैला जो अब 950-900 का मिल रहा है। ये हम आम आदमी है, रक्शे वाले हैं, हमें फायदा है, हमें इससे फायदा है। और हमें मुस्लिम लीग नून से आप मुतमईन है? जी। उनकी हुकूमत से मुतमईन है? जी मुतमईन है। 35 साल नवाज शरीफ साहब की सियासत रही, 3 बार वजीर आजम बने हैं, अब उनकी बेटी वजीर आला है, भाई उनका वजीर आजम है। क्या काम किए पाकिस्तान के लिए? जी खाते तो सब है, खाते तो सब है, लेकिन ये बात की नहीं कि वो खाता नहीं खाता। काम क्या किए? काम ये सड़कें देख ले आप, सब जितना ये लाहौर में काम हुआ है सड़कों का, ये नून लीग नहीं किया है। क्या उम्र है आपकी भाई? जी तकरीबन 35 साल। 35 साल, 9 साल, 11 साल, 35 साल। फर्क आपने समझना है सर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी मैंने 9 साल की बच्ची और 11 साल के बच्चे से बात की, उसने कहा कि सड़कें और पुल जरूरी नहीं है, जरूरी है तालीम जरूरी है। और मेरे 35 साल के भाई हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ सड़कें और पुल जरूरी है। जी अब देखें ना ट्रैफिक कितनी है, हमें तो इससे ही मतलब है, हम रक्षा चलाते हैं आधा घंटा या घंटा तरस आता है अल्लाह की कसम। ऐसी जो मासूम मखलूक उन्होंने लूटा है, अब इसको क्या पता है कि इसके साथ क्या जुल्म हुआ है। वो देखो अभी नवाज शरीफ के गुनगार है, वो पूरा मुल्क लूट के ले गए। ऐसे लोग बेचारे उसके सपोर्टर हैं। नहीं कोई नहीं सर, उनका भी हक है बोलने नहीं हक है, लेकिन उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है।
उसको पता ही नहीं है इसके बच्चों का हक खा गए हैं, इसको बिजली नहीं दी जा रही, ये बेचारा रिक्शा चलाता है, इसको ठीक है ना, ये पेट्रोल जब डलवाता है इसको एहसास नहीं होता कि यार मेरे बच्चों का हक जा रहा है पेट्रोल में, ये सिर्फ बगानी है मोटरसाइकिल रोड के ऊपर। इस वक्त बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल का रेट क्या हो रहा है इस वक्त? 272 तकरीबन है सही है रेट? जी। पहले से तकरीबन 300 से क्रॉस कर गया था। हाँ। अब कुछ किसके दौर में किया था क्रॉस? ये नून लीग के दौर में अच्छा, किया, नून लीग के दौर में। और इमरान खान साहब के दौर में कितना था? तकरीबन 260 150 था मेरे भाई। 150 से 260 तक गया है भाई इमरान खान की हुकूमत कब गई है? 2022 10 अप्रैल जी। ऐसी है? हाँ जी ऐसे 10 अप्रैल 11 अप्रैल तक 150 रुपए का पेट्रोल था, 150 रुपए 75 पैसे। जी जी यार झूठ तो ना बोले ना आप। और कौन सा ऐसा वजीर आजम 75 साल तारीख में आया है जिसने गरीब आवाम के पैसे में से उनको फ्री बिल दिए और कोरोना के अंदर 1,000 रुपए सब्सिडी दी है? कोई ऐसा वजीर आजम पता है आपको? जी पता ही क्या है हमें, जिससे नाम तो लें, कौन है? जिस हम तो उसका ही नाम लेंगे जिसका जो हमें फायदा देता सच तो बोले ना, जो हमें फायदा देता हम तो उसका ही नाम लेंगे। मतलब सच नहीं बोलेंगे? सच इसमें सच क्या है? जो जिसका फायदा, अब ये देखें जो फायदा देते हैं हम तो उसका ही फायदा। मैं आपसे सवाल देखें भाई, सवाल गंदुम जवाब चले नहीं, सवाल का जवाब होता है। कौन सा ऐसा वजीर आजम था जिसने सब्सिडी दी बिल के अंदर? 75 साल में एक गुजरा है। वो तो इमरान खान मानते हैं इस बात को? रिलीफ भी उसने दी, काम भी अच्छे किए, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ